हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा और कथा के अंत में आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, लेकिन जिस वर्ष में अधिक मास लग जाता है उस वर्ष में एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस एकमात्र एकादशी का व्रत धारण करने से वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत ही संयम साध्य है और कलयुग में इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाता है। वैसे तो जो हर महीने में एकादशी आती हैं उन सभी एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है, लेकिन निर्जला एकादशी में जल का भी त्याग करना चाहिए। बिना जल के निर्जल और निराहार रहकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है, और फिर द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर फिर अंत में स्वयं भोजन करें। अब ये सुनकर भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखो, मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, पूजा भी कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे कि बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। अब व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत, ये तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष भर में अगर कोई एक ही व्रत हो तो वो करने का प्रयत्न मैं अवश्य ही कर सकता हूँ। अतः वर्ष में यदि एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। अब ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत कर लो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल लेना वर्जित है, और आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य
समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री और पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे भीमसेन, पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस प्रकार से मंत्र बोलना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका व्रत निर्जल ही करना चाहिए, और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था, अतः ये एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे 18 जून 2024 को, यानी कि मंगलवार के दिन। हालांकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को ही हो जाएगा। 17 जून को प्रातःकाल 4:43 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर। तो दोनों ही दिन सूर्योदय काल में एकादशी तिथि मानी जाएगी। लेकिन 18 जून की एकादशी द्वादशी युक्त है, इसलिए 18 जून मंगलवार की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो 18 जून को हम व्रत धारण करेंगे, फिर 19 जून को व्रत का पारण करेंगे और द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर है
और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 जून को सुबह 7:28 पर। तो व्रत का पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 19 जून 2024 बुधवार के दिन सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच में। ये कुल 2 घंटे का समय है। इसी समय में आपको अपना व्रत खोलना है, क्योंकि 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें, जल कलश का दान कैसे करें, दान किस प्रकार से करना है, कब करना है, इसकी जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।